सो पार्ट 10 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, इसलिए आज इन सभी की ग्रुप फोटो क्लिक हो रही थी। जहां जब सभी कैमरा की साइड देख रहे होते हैं तो तब वॉन्ग सेन सिर्फ बीशिंग को देख रहा था। अब दिखाया जाता है कि बीशिंग उदास बैठी है कि तभी गाओगी आई और अपना आर्ट सर्टिफिकेट दिखाने लगी कि देखो मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुकी हूँ। बीशिंग गाओगी को कांग्रेट्स करती है तो तब गाओगी बीशिंग से उसके उदास होने का रीजन पूछने लगी। बीशिंग बताती है कि कुछ नहीं, मुझे बस वॉन्ग सेन की फिक्र हो रही है। गाओगी पूछती है कि पर क्यों, यानी तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है, और फिर कहने लगती है कि अगर तुम्हें सच में वॉन्ग सेन की इतनी ज्यादा फिक्र है तो तुम क्यों ना आज मेरे घर पर रुक जाओ, क्योंकि वॉन्ग सेन मेरा नेबर है जिस वजह से तुम उस पर नजर रख पाओगी और मेरी थोड़ी हेल्प भी करा दोगी मेरे डैड को मनवाने में, क्योंकि आज मैं उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। बीशिंग मान जाती है और फिर गाओगी बीशिंग के घर पर कॉल करके बता देती है कि बीशिंग आज उसके घर पर रुक रही है। फिर तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि कैसे गाओगी जब बीशिंग के साथ घर आई और अपने डैड को आर्ट सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताने लगी कि मुझे पेंटर बनना है, तो तब टीचर मिंग गुस्सा हो गई कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती हो कि तुम्हें क्या करना है। बीशिंग थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगी कि टीचर मिंग आप प्लीज गाओगी को सपोर्ट करो, वो सच में पेंटिंग में बहुत अच्छी है, लेकिन टीचर मिंग इन दोनों की एक नहीं सुनते। तो तब गाओगी को अपने फादर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो चिल्लाने लगी कि आप कभी मुझे नहीं समझते हो, ना ही आपने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा है, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। बीशिंग को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो वॉन्ग सेन के घर पर आ गई और सब बताने लगी। फिर जब वापस अपने घर जाने लगती है तो तब वॉन्ग सेन ने बीशिंग को रोका एंड बोला कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकती हो, मतलब मेरे पेरेंट्स के रूम में। अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो हम दोनों बातें कर लेंगे। बीशिंग हैरान होने लगी वॉन्ग सेन की इस बात को सुनकर, तो वहीं वॉन्ग सेन को भी काफी अजीब लग रहा था ये सब कहने के बाद के तभी बीशिंग बोली कि रहने दो, मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। लेकिन तभी टीचर मिंग आए और बताने लगे कि गाओगी घर से गायब है, इसलिए उसको ढूंढने में मेरी हेल्प कराओ। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज रह गए। फिर बस होना क्या था, ये दोनों भी बाहर आकर गाओगी को ढूंढने लगे। वॉन्ग सेन बताता है कि गाओगी का मोबाइल बंद आ रहा है कि तभी ज़ेन्यू भी यहाँ आ गया एंड हैरान होने लगा कि इतनी रात में तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। फिर बीशिंग से बोला कि अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तो तब वॉन्ग सेन ने भी बीशिंग का हाथ पकड़ लिया एंड कहने लगा कि बीशिंग को तुम नहीं बल्कि मैं उसके घर छोड़कर आऊंगा। ज़ेन्यू कहता है कि नहीं, अब बीशिंग मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ही उसे उसके घर छोड़कर आऊंगा। लेकिन वॉन्ग सेन मान नहीं रहा था, ये बोलकर कि बीशिंग का क्लोज फ्रेंड मैं हूँ, इसलिए ये काम मैं करूंगा। कि तभी किसी ने जोर से बीशिंग को आवाज दी। एक्चुअली बीशिंग के फादर हैं, जो कि हैरान है रात में अपनी बेटी को 2 लड़कों के साथ देखकर, इसलिए बीशिंग को घर लाकर उन्होंने काफी ज्यादा डांटा कि आखिर तुम उन दोनों के साथ क्या कर रही थी, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो हमें तो पता चलता ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तो तब बीशिंग अपने डैड को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि डैड आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कहोगे तो मैं टीचर मिंग से आपकी बात करा दूंगी कि हम सच में सिर्फ गाओगी को ढूंढ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ अब हम गाओगी को देखते हैं जो कि चाओ के साथ थी। एक्चुअली उसे ऐसे टाइम पर चाओ से मिलना ज्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि वो चाओ को पसंद जो करती है। चाओ काफी बातें सिखाता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, यानी वो भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। तो तब जाकर गाओगी का थोड़ा बहुत मन हल्का हुआ एंड वो वापस अपने घर जाने के लिए मान गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि कल एग्जाम है, इसलिए अगर आज तुम सभी को स्टडी करनी है तो तुम कर सकते हो, या अगर रेस्ट करना चाहते हो तो तुम रेस्ट कर सकते हो। तो तब सभी ने रेस्ट करने का डिसीजन लिया। जहाँ जब बीशिंग और वॉन्ग सेन हेड डाउन करके लेटे हुए थे तो तब वॉन्ग सेन बीशिंग को बस नॉन स्टॉप देखता जाता है। फाइनली आज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे आ चुका है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स को पेपर दे दिए गए एंड सभी ने मन लगाकर एग्जाम को दिया। फिर जब एग्जाम एंड हुआ तो बीशिंग वॉन्ग सेन को अपने साथ फेरी व्हील ले आई ताकि वॉन्ग सेन को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सके। वॉन्ग सेन पूछता भी है कि पर हम यहाँ क्यों आए हैं, तो तब वो मन ही मन बोली इसलिए क्योंकि ये जगह लाइट हाउस से काफी ज्यादा दूर है। कि तभी अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से वो राइड रुक गई। दोनों साथ में सॉन्ग सुनने का डिसाइड करते हैं एंड ये वही सॉन्ग था जो सेकंड टाइम ट्रेवल के टाइम पर बीशिंग ने वॉन्ग सेन के साथ सुना था। सॉन्ग सुनते सुनते बीशिंग सो जाती है और जब बारिश के रुकने के बाद वो उठी तो तब परेशान होने लगी कि वॉन्ग सेन कहाँ गायब हो गया, यानी कि वो कहाँ है। पर जब थैंक गॉड वॉन्ग सेन उसे सामने से आता हुआ दिखा तो उसे देखकर बीशिंग ने डायरेक्ट वॉन्ग सेन को हग कर लिया। वॉन्ग सेन हैरान होने लगा बीशिंग के ऐसा करने की वजह से। तो वहीं बीशिंग मन ही मन कहती है कि मैंने फाइनली वॉन्ग सेन के डेथ क्रश को खत्म कर दिया है। दोनों साथ में यहाँ से वापस जाने लगते हैं, जहाँ बीशिंग काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, इसलिए बोली कि
अब हम साथ में कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इस टाइम तुम मेरे साथ हो। हमने फाइनली सब चेंज कर दिया है। तो तब वॉन्ग सेन वैसे तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर बस खुश था कि बीशिंग भी खुश है। दोनों अब रोज एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, यानी रोज कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे, फुल एंजॉय करते हैं। फिर जब घर वापस आकर बीशिंग वॉन्ग सेन की फोटो देखकर खुश हो रही थी, तो तब वो खुद से कहने लगी कि गुड जॉब बीशिंग, तुमने वॉन्ग सेन की जान बचाने में बहुत मेहनत करी थी और फिर फाइनली तुमने उसे बचा भी लिया। बाय द वे, क्योंकि बीशिंग वॉन्ग सेन को पसंद भी करने लगी है, इसलिए वॉन्ग सेन से फीलिंग कन्फेस करने का भी सोचने लगी कि पहले मैं फीलिंग कन्फेस करूं या फिर वो करेगा। पहले अब हमें ग्रेजुएशन पार्टी डे दिखाया जाता है, जहां पे सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे। टीचर मिंग वॉन्ग सेन को एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की से मिलवाते हैं, तो तब दोनों को बातें करते हुए देखकर बीशिंग जेलस होने लगी। फिर अब दिखाया गया कि चाओ कैसे सभी को टीचर मिंग की एक्टिंग करके दिखा रहा था, तो तब उसे देख कर सभी लोग हंसने लगे। वॉन्ग सेन हमेशा की तरह बीशिंग के साथ था, पर जब वही लड़की उससे बात करने लगी ये पूछते हुए कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो तब बीशिंग जेलस होकर यहाँ से चली जाती है और दूसरी सीट पर बैठ गई। जबकि वॉन्ग सेन उस लड़की से बीशिंग के ही मेजर के बारे में बात कर रहा था, तो तब वो लड़की कहने लगी कि तुम अपनी फ्रेंड से फीलिंग कन्फेस कब करोगे, तो तब वो कहता है कि बहुत जल्द। जिसके बाद अब हम वॉन्ग सेन और बीशिंग को साथ में देखते हैं। वॉन्ग सेन बीशिंग से पूछता है कि क्या इस वीकेंड पर तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, तो तब वो मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें गाओगी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पेंटिंग्स को जला रही थी। चाओ गाओगी से ऐसा करने से मना करता है, तो तब वो रो रो कर बताने लगी कि डैड बिल्कुल भी मेरी खुशी नहीं सोच रहे हैं, मेरे लिए पेंटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। तो तब चाओ गाओगी को काफ़ी कुछ समझाकर उसे बिलीव दिलाता है कि एक दिन तुम्हारे फादर ज़रूर मान जाएंगे। तो तब गाओगी थोड़ा बहुत शांत हुई एंड चाओ को टाइटली हग कर लेती है, जिस वजह से वो शॉक रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाओ बीशिंग के घर पर आया हुआ होता है कि तभी बीशिंग को एक पार्सल आया जिस पर लिखा था कि हम एक्वेरियम में मिलेंगे। तो तब बीशिंग समझ गई कि शायद ये वॉन्ग सेन का मैसेज है, क्योंकि वो सीरियस होकर मुझसे मिलने की बात पूछ रहा था। क्या पता आज वो मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला हो, इसलिए वो तभी चाओ को वापस उसके घर जाने का बोलने लगी एंड खुद अच्छे से रेडी होकर एक्वेरियम आ गई। एंड वॉन्ग सेन से मैसेज पर पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मैं एक्वेरियम में आ चुकी हूँ। तो वॉन्ग सेन हैरान हुआ कि मैंने तो बीशिंग को एक्वेरियम में बुलाया ही नहीं था, तो ये वहाँ क्या कर रही है। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि माजी था, जिसने बताया कि जल्दी से चलो बीशिंग को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। तो ये सुन वॉन्ग सेन के होश उड़ गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्ग सेन जल्दी से एक्वेरियम में आकर बीशिंग को अपने साथ यहाँ से ले जाता है और फिर ये दोनों वापस घर के पास आ गए। बीशिंग पूछती है कि आखिर क्या बात हो गई है जो तुम मुझे जल्दबाजी में यहाँ ले आए हो, पर वॉन्ग सेन फिलहाल कुछ भी नहीं बता रहा होता है। कि तभी माजी दिखा, जिसने इशारा करा उसे टर्न होने के लिए। तो वॉन्ग सेन ने ऐसा ही करा, क्योंकि दूसरी साइड से माजी के फ्रेंड्स आ रहे थे, जो कि पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें वो लड़की यानी बीशिंग मिली, क्योंकि हमें वो एक्वेरियम में नहीं मिली। तो तब माजी कहता है कि वो यहाँ नहीं है, हम उसे कहीं और ढूंढेंगे। और फिर तभी वो इन सभी को अपने साथ यहाँ से लेकर चला गया। फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों साथ में हैं, जहाँ बीशिंग पूछ रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तो तब माजी उसे अपने बॉस यानी ली का मैसेज दिखाता है, जो कि कह रहा था कि बीशिंग को पकड़ के लाओ। बीशिंग पूछती है कि पर ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो तब माजी बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भाई लिन ने मेरे बॉस से काफी बड़ा कर्ज ले रखा है, लेकिन अब वो गायब है, इसलिए बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें परेशान करके लिन से पैसे ले सकें। बीशिंग हैरान होने लगी और अपने भाई को ढूंढने जाने का कहती है, पर वॉन्ग सेन उसे रोक देता है, यानी कहीं भी जाने से मना कर देता है, ये बताकर कि तुम कुछ दिन घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बीशिंग ऐसा ही करती है, यानी 1-2 दिन से वो घर से बाहर नहीं गई है, जिस वजह से वो घर ही घर में रहकर परेशान और बोर होने लगी। तो तब इसलिए उसने वॉन्ग सेन को मिलने के लिए बुलाया, जहाँ जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक इन दोनों को छुपना पड़ जाता है, क्योंकि ली के आदमी यहीं आ रहे थे। वॉन्ग सेन बीशिंग को बचाने के चक्कर में उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था, इसलिए बीशिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई, साथ ही वॉन्ग सेन की भी। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं थोड़ी सी देर वॉक करने का, और जब ये दोनों चल रहे थे कि तभी ली के आदमियों ने इन दोनों को देख लिया, इसलिए इन्हें यहाँ से भागना पड़ा। फाइनली ये दोनों वापस से एक जगह छुप गए, यानी कि बच जाते हैं और फिर से एक दूसरे के क्लोज थे। कि तभी माजी वॉन्ग सेन को मैसेज करके बताता है कि अब डरने या छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बॉस ली से कह दिया है कि बीशिंग एब्रॉड जा चुकी है, इसलिए वो लोग बीशिंग के घर के बाहर राउंड लगाने नहीं आएंगे। तो तब जाकर इन दोनों को चैन की सांस आई। नेक्स्ट सीन में हमें बीशिंग, वॉन्ग सेन और माजी को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों चिल कर रहे थे और माजी को थैंक्स भी
फिर जब वॉन्गसेन कुछ लेने चला गया तो तब बीशिंग माजी से पूछती है कि क्या तुम हमेशा ऐसी रहने वाले हो, तो तब माजी बताता है कि मुझे फाइट बचपन से पसंद थी, इसलिए मैंने इस गैंग को ज्वाइन करा था, पर अब क्योंकि मेरा दोस्त वॉन्गसेन चाहता है कि अगर मुझे फाइट ही पसंद है तो क्यों ना मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, इसलिए अब मैं आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ और अपनी जिंदगी को अच्छे से शुरू करूँगा। तो तब बीशिंग खुश होने लगती है, फिर सॉरी करती है कि मैं तुम्हें पहले कितना ज़्यादा गलत समझती थी और कितना कुछ तुम्हें कह देती थी, पर तब भी तुमने मेरी हेल्प कराई। तो तब माजी बोलता है इट्स ओके, अभी भी देर नहीं हुई है, यानी हम दोस्त बन सकते हैं। तो तब बीशिंग फाइनली माजी से फ्रेंडशिप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज बीशिंग का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। फिर जब जैसे रिजल्ट आया तो वो शॉक रह गए, बिकॉज इस बार बीशिंग के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें बीशिंग को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ वो परेशान नज़र आ रही थी। एक्चुअली वैसे तो बीशिंग के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, पर उसे वॉन्गसेन के साथ जिस यूनिवर्सिटी में जाना है शायद वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं हो पाए, इसलिए वो परेशान है। कि तभी गाओगी आई और बताने लगी कि मैंने पेंटिंग पर से गिव अप कर दिया है, क्योंकि शायद डैड कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आर्ट अकेडमी नहीं जा रही हूँ। बीशिंग शॉक रह जाती है इस बात को सुनकर, इसलिए तभी टीचर मिंग के पास आती है बात करने के लिए, जो कि दूसरे टीचर के साथ ड्रिंक कर रहे थे। और फिर तभी बीशिंग भी वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगी एंड टीचर मिंग को काफ़ी कुछ सुनाती है कि आप अपनी बेटी को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हो, कभी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचते। और फिर आराम से समझाने लगती है कि अगर आपने गाओगी का साथ दिया तो आप दोनों के बीच के रिलेशन ठीक हो जाएंगे। टीचर मिंग काफ़ी देर तक बातों को ध्यान से समझते हैं, फिर पूछते हैं कि अगर मैं गाओगी को आर्ट अकेडमी जाने की परमिशन दे दूंगा तो क्या वो मुझे अपना फादर मानेगी। तो तब बीशिंग कहती है कि वो आपको वर्ल्ड बेस्ट फादर मानेगी, आप बस एक बार उससे सपोर्ट तो करो। तो ये सुन टीचर मिन मान गए, जिस बात को सुनकर बीशिंग भी खुश होने लगी। फिर अब दिखाया जाता है कि वॉन्गसेन जब बीशिंग को अपने साथ लेकर जा रहा था तो तब बीशिंग अचानक ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगती है, इसलिए वॉन्गसेन से पूछने लगी कि अगर हम दोनों का सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और तुम अलग यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो क्या तुम वहाँ पर किसी और लड़की को पसंद करने लगोगे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे। वॉन्गसेन बीशिंग की इस बात को सुनकर हंसता है और फिर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी दूसरी लड़की नहीं ले सकती है। और फिर जब बीशिंग को मून दिखा रहा होता है कि तभी बीशिंग ध्यान से वॉन्गसेन को देखने लगी और फिर यहाँ फाइनली उसने वॉन्गसेन को किस कर दी। वॉन्गसेन बुरी तरह शॉक रह जाता है बीशिंग के ऐसा करने की वजह से। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.